Hello dear students. In previous lecture we have studied the normal representation of complex number, that is z is equal to x plus iota y or a plus iota b, where x is called real part of the complex number, y is called imaginary part of the number. Means real part of imaginary complex number z is x, imaginary part of z is y. Similarly, we have also discussed that modulus z is nothing but under root of x square plus y square, and conjugate of z is, that is x minus iota y और a minus iota b, जिस भी फॉर्म में दिया है. तो x minus iota y. Here we can see that z into z bar is nothing but modulus z square. ठीक है, means x plus iota y into x minus iota y is nothing but x into x square and a plus b into a minus b minus iota y square. So x square iota square is minus 1, that is minus minus plus 1 into y square. So ये आप बहुत इजीली इस तरह से बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट मॉडुलस z स्क्वायर. मॉडुलस z इज अंडर रूट, तो उसका स्क्वायर ये आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कई प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस क्लास में देखा है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट इज आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन. सो पोलर रिप्रेजेंटेशन तो हट गया है सिलेबस से फिलहाल के लिए, लेकिन फिर भी कर सकते हो. पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो है क्या पोलर रिप्रेजेंटेशन या आर्गन प्लेन का मतलब कुछ नहीं है. जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है जिसमें हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, वही प्लेन है, बस उसमें जब कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसे बोल देते हैं आर्गन प्लेन. मीन्स consider y axis and x axis, that x y dash. बस यहां पर एक मॉडिफिकेशन, ये x axis is considered as real axis and y axis is considered as imaginary axis. And points are like that: 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, like that. So if you have to locate the coordinate z is equal to x plus iota y, so x comma y such that any point, this is x and suppose this point is y. So x comma y, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं. x जो है x एक्सिस में और y जो है y एक्सिस में. बट यहां पर ध्यान यही रखना है कि जो आयोटा है, मींस ये जो आयोटा के साथ में है, तो ये y एक्सिस में आपको इमेजिनरी पॉइंट, मींस अगर जैसे मान लो आपको पॉइंट है 1,2, ये पॉइंट है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा. सिमिलरली अगर यहां कोई पॉइंट है जैसे ये, ठीक है, मींस -3,1, सो इट मींस z इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा. ये होगा सिंपल. मींस y एक्सिस में आपको आयोटा से मल्टीप्लाई करके उसको लिख देना है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हो जाता है इस तरह से. ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स, तो इसी को बोलते हैं हम आर्गन प्लेन. ठीक है, इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो x प्लस आइटा, उसको शो कर दिया इस प्लेन में कि ये यहां पर है, x एक्सिस y एक्सिस में इस तरह से दिख दिया. तो यही क्या है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन होता है. वैसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसी को बोल देते हैं आर्गन प्लेन. ठीक है, क्लियर है. तो अब इस आर्गन प्लेन में आप कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हो. आप देख के ही बता सकते हो कि ये कहां पर होगा. जैसे मैंने लिखा -2 प्लस -2
माइनस रूट 3 आयोटा। तो ये कहां पर होगा, ये कहां पर लोकेट होगा जेड, सो इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, आप आसानी से दिखा सकते हैं। तो यहां पर, क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल साइंस आर पॉजिटिव, बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, एंड हियर माइनस प्लस, सेकंड एंड थर्ड में बोथ आर नेगेटिव, इन फोर्थ एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव। तो इस तरह से पॉइंट्स को देख करके आप बता सकते हो वो कहां पर होगा। और अगर कोई पॉइंट, जैसे सपोज ये है, कोई एक्स एक्सिस पर होता है, कोई वाई एक्सिस पर, तो इसके पॉइंट आपको पता होगा क्या होगा, 4,0 होगा। अब 4,0 होगा तो इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 4 + 0 आयोटा, और इट इज नथिंग बट वेयर imaginary part 0, the number which has imaginary part 0 is called purely real number, means this is pure real number, means यहां पर इमेजिनरी पार्ट 0 है, मींस रियल एक्सिस पर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, प्योरली रियल नंबर होगा। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से अगर मुझे इसको लोकेट करना है तो मैं क्या बोलूंगा इसको, 0,-3, इट मींस ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये होगा 0 आयोटा माइनस 3 आयोटा, मींस इट इज अल्टीमेटली माइनस, सॉरी 0 - 3 आयोटा, सो इट इज -3 आयोटा, इट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, ओके, प्योरली इमेजिनरी नंबर, इस तरह से आप बोल सकते हो। सो 0,0 इज 0 + 0 आयोटा ओरिजिन। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर y में आए तो उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस में कोई पॉइंट आए तो उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा, एंड करस्पॉन्डिंगली आप देख करके साइन जस्ट देख करके उनके प्लस या माइनस देख करके बता सकता है वो किस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो इस तरह से आर्गन प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये सिलेबस से रिमूव किया है, लेकिन आपको फिर भी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वो तो आना चाहिए, तो अभी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी हम देखेंगे। सो हियर पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज, जैसे देखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट P x, y O। ठीक है, अब यहां पर आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या ध्यान रखना है, सपोज ये जो एंगल है एक्स एक्सिस से ये थीटा है, को ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने ये सब देखा है, अब उसी से रिलेट कर सकता है, कुछ मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो ये अगर एंगल थीटा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में या रियल एक्सिस के साथ में एंगल थीटा है इस पॉइंट का, ठीक है, तो ये ओपी डिस्टेंस क्या होगा, मॉडुलस जेड होगा, दैट इज √x² + y²। क्यों होगा, क्योंकि देखो अब यहां से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट को हम अगर बोल देते हैं a, सो ये डिस्टेंस होगा x, ये डिस्टेंस होगा y, और ये कैलकुलेशन, तो इसको हम बोल देते हैं ये क्या होगा, √x² + y²। आप बोल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम OP² = OA² + PA², and as we can say OA² is x², PA² is y², so OP² is, जो भी OP² को हम बोल देते हैं r², और r is equal to √x² + y²। ये r is equal to, जो भी इसको r को बोल सकते हो मॉडुलस ऑफ z, r is nothing but मॉडुलस ऑफ z। क्लियर, तो ये हो जाएगा ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब यहां क्या रिलेशन बनता है, अगर इन ट्राइंगल OAP कंसिडर करते हैं, इन ट्राइंगल OAP यू कैन से साइन थीटा इज इक्वल टू सामने वाला साइड OP, सॉरी AP बाय OP हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, या लॉन्ग अपोजिट साइड बाय लॉन्गेस्ट साइड। तो यहां से क्या आएगा, AP इज y और OP इज r साइन थीटा, सो यू कैन से y इज इक्वल टू r साइन थीटा। ये कैलकुलेशंस मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था आपको पहले। ठीक है, तो वही है सेम टू सेम,
बस थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन या बोलने का तरीका अलग है, बाकी है तो वही का वही। लाइकवाइज इन ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल में आप बोल सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस दैट इज ओ ए बाय हाइपोटेनस, और यू कैन से x बाय आर। सो cos थीटा या x इज इक्वल टू आ जाएगा r cos थीटा। मीन्स अब आप जो है इसको लिख सकता है, इसी आर्गेंट प्लेन को इस तरह से दिखा सकता है, इसी पॉइंट को कि ये जो r है इसके कोऑर्डिनेट है अगर ये एंगल थीटा है तो इसके कोऑर्डिनेट है r cos थीटा, r sin थीटा, जहां r तो क्या होगा, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो अब यहां से इस चीज को याद रखो, ये जो थीटा है इसी को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, जैसे ARG ऑफ z भी बोलते हैं। तो ये थीटा इजीली आप बता सकते हैं। ठीक है, और tan थीटा क्या होगा, सीधा y बाय x। ठीक है, tan थीटा इज डायरेक्टली y बाय x, जो भी y पॉइंट है डिवाइड बाय x पॉइंट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब देखो यहां पर आपको ध्यान बस ये देना है कि अगर आपको आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोलता है व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, तो पहले तो देख लेना है कि यहां पर जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में नेगेटिव होता है, तो सिमिलरली आपका जो है इस तरह से माइनस प्लस या माइनस माइनस या प्लस माइनस, तो ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 3π/2 सेम। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो सपोज मैंने एक नंबर दिया z इज इक्वल टू, आप लिख सकते, सॉरी अच्छा इसमें पहले पोलर रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है। अब z को आप क्या लिख सकते हैं, ये x प्लस आयोटा y को आप क्या लिख सकते हैं, x कैन बी रिटन एज r cos थीटा एंड y कैन बी रिटन एज आयोटा r sin थीटा, और r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो z का ये जो फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, यही क्या है, ये है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब आपको सपोज एग्जांपल के लिए कोई क्वेश्चन दिया है, z इज इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, अगर ये दिया है तो इस केस में आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, क्या होगा, तो आपने क्या देखना है, यहां दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, x का वैल्यू 1 है, ऐसे देख लेना, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू √3, दोनों पॉजिटिव है, इट मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ठीक है, सीधा सा सोचना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अगर आपको tan थीटा करके निकालना है तो आप ऐसे निकाल दो, tan थीटा क्या होगा, y बाय x मींस √3/1 और थीटा इज इक्वल टू π/3, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3, सीधा बोल सकते हो। √3 किसका वैल्यू, π/3 का, 60 डिग्री का, तो थीटा इक्वल टू π/3। सो दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ z, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और आप इसको इस तरह से, इसको अगर पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप ले लोगे इसका r, मॉडुलस कितना होगा, √1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 √3, y स्क्वायर इज 3, so that is √4 which is equal to 2. So 2 into cos theta means cos π/3, cos π/3 कितना होगा, 1/2 प्लस आयोटा √3/2 और 2 into cos π/3 plus iota sin π/3. This is the polar representation of complex number 1 plus √3 iota. बहुत आसान है, इस तरह से आप दिखा सकते हो, कोई भी नंबर होने से आप आसानी से उसको कर सकते हो, उसका आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो। आर्ग्यूमेंट बोल रहा है मींस ओनली थीटा निकालना, ठीक है, और बाकी जो भी बोलेगा उसकी करस्पॉन्डिंग आप आसानी से कर सकते हो। तो इतना आसान है, इसको याद रखना है, पोलर रिप्रेजेंटेशन और इस तरह से।
ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से ये पहले भी ट्रिग्नोमेट्री में किया है, तो इजीली आप उसी से रिलेट कर सकते हैं। अगर मान लो कि थीटा जो है 90 से 180 में होगा, तो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट उसके करस्पॉन्डिंग दिखाई देंगे, दोनों नेगेटिव दिखाई देंगे, मीन्स वो 180 से 2 पाई के बीच में है, ओ सॉरी 3 पाई बाई 2 के बीच में है। और अगर वो प्लस माइनस दिखाई देता है कोऑर्डिनेट्स, तो इसका मीनिंग वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 3 पाई बाई 2 से 260 डिग्री 360 डिग्री। जैसे कि एंगल ले लेते हैं, सपोज यही z इज इक्वल टू, अगर मान लो दिया होता 1 माइनस रूट 3 आयोटा, तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तब आपको एंगल कैसे लेना है, कि टेन थीटा क्या होगा यहाँ पर, माइनस रूट 3 बाय 1, और यू कैन से माइनस रूट 3, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1060। तो इसको 10 ऑफ माइनस 60 नहीं लिखना है आपको। यस, इट इज करेक्ट, 10 ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा, बट उसको बेटर वे क्या होगा आपको, क्योंकि एंगल आप यहां पर मेजर करोगे, यहां पर जो भी z आएगा उसका एंगल इस तरह से मेजर करो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और आपको एंगल को शो करना है इन बिटवीन 0 to 2 पाई। ठीक है, वो भी करेक्ट है 10 ऑफ माइनस 60, बट बेटर होगा इसको इस तरह से लिख देना है। तो इसको करने के लिए आप क्या बोल सकते हैं, 10 ऑफ 360 माइनस 60 इज सेम एज 10 थीटा। 10 360 माइनस थीटा इज 10 थीटा माइनस 10 थीटा, तो ये माइनस 1060 होगा। इट मींस यहां पर ये हो जाएगा 10 300, और एंगल आ जाएगा थीटा इक्वल टू 300 विच इज नथिंग बट 5 पाई बाय 3। तो इतने आसानी से आप आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करना है, देन वी विल मूव ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है।